हाय गाइस, मैं पवन सैनी आज आपके लिए क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन रहने वाला है। और छोटे टॉपिक के रूप में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं और कम समय में ही वीडियो को लाजवाब बनाया है। डेफिनेशन भी ऐसी ही कि आपको बहुत सारी नॉलेज देगा और ये मान के चलिए कि 3-4 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो टॉपिक्स देखिए, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो देखिए हमारा क्लास 10 का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम लाइट की, प्रकाश की, तो प्रकाश कहता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होती है, जिसे हम कहते हैं यहाँ क्वांटा। यानी ये छोटे छोटे बंडल जो होते हैं उन्हें क्वांटा कहते हैं। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश की जो गति होगी चलने की, वो एक सीधी रेखा में और सरल रेखा में गति करता है। तो यहाँ प्रकाश का जो चलने का पथ है वो सीधा होगा और सरल रेखा में होगा। बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो प्रकाश के जो टाइप्स हैं वो 2 प्रकार के टाइप्स हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए यहाँ इस प्रकाश के परावर्तन में 2 प्रकार होते हैं। पहला देखिए गोलीय दर्पण होगा और दूसरा अगर बात करते हैं गोलीय लेंस। अब देखिए गोलीय दर्पण में हम जो 2 प्रकार के दर्पणों का प्रयोग करेंगे, पहला आपका उत्तल दर्पण है और दूसरा जो है अवतल दर्पण है। इन दर्पणों के बारे में जान लेते हैं। जो उत्तल दर्पण होगा वो आभासी, सीधा व हमेशा वस्तु से छोटा रहने वाला है। दोबारा से सुन लेंगे, जो हमारा उत्तल दर्पण है वो आभासी होगा, सीधा होगा और हमेशा वस्तु से छोटा होगा। बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण जो होता है हमारा आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार का होता है और वो उल्टा बनेगा, सीधा भी हो सकता है और वस्तु से छोटा बड़ा भी हो सकता है। देखिए यहाँ गोलीय दर्पण की अगर बात करते हैं तो इसके लिए दर्पण सूत्र हम लगाते हैं 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा गोलीय दर्पण का फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी प्रयोग आने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ प्रकाश के अपवर्तन में, तो यहाँ इसमें आपका गोलीय लेंस है और लेंस में भी आपके 2 प्रकार के लेंस हैं। एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा आपका अवतल लेंस होता है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब इन लेंसों के बारे में जानकारी कर लेंगे। उत्तल लेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको बीच में से मोटा नजर आएगा और किनारों पर कैसा होगा, पतला नजर आएगा। बात कर लेते हैं अवतल लेंस यानी दूसरे प्रकार की लेंस की, तो यहाँ दूसरे प्रकार का जो लेंस है अवतल, वो इसका अपोजिट होगा और ये बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा नजर आएगा। एक बात आपको फोकस करनी है, ये जो हमारा उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है, 2 दर्पण के प्रकार हैं। उसी प्रकार में लेंस के भी आपके 2 प्रकार हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बात कर लेते हैं इस लेंस फार्मूले की, तो यहाँ इसका जो फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। तो देखिए यहाँ चेंजेस क्या है, दर्पण सूत्र में प्लस का प्रयोग होता है जबकि लेंस सूत्र में हमारा जो माइनस का प्रयोग होता है। चलिए इस परावर्तन के प्रकाश का जो होता है उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी परिभाषा कहती है कि प्रकाश किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर अपने माध्यम में लौटना, वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए प्रकाश किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देखिए हमने एक ये चिकना तल ले लिया है, तो यहाँ देखिए, तो देखिए इस तल पर अगर मान लीजिए ये आपतित हो रही है तो मतलब उसी की तरफ को आ रही है, तो ये आपकी आपतित किरण होगी और यहाँ से टकराने के बाद अगर ये दूसरी साइड में जा रही है तो ये हमारी परावर्तित किरण कहलाएगी। और जो देखिए बीच में जो निकलने वाली सीधी चली जाती है इसको हम अभिलंब नाम देते हैं। फिर दोबारा समझ लेंगे, इस तल पर जो उसकी तरफ आ रही है ये आपतित किरण होगी और तल से टकराकर जो दूसरी साइड में जाएगी वो आपकी परावर्तित किरण होगी और ये सीधा निकलने वाली जो होगी अभिलंब होगा।
होगा। अब आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि आपतित किरण ये जो हो रही है और अभिलंब दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपतन कोण कहलाएगा और इसका मान हमेशा हम आई से डिनोट करेंगे। दूसरी बात करते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच का जो एंगल बनता है ये अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम एक नाम से परावर्तन कोण भी कह सकते हैं। तो देखिए अब इसके नियम जान लेते हैं, नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस प्रकाश परावर्तन के नियम देखिए दो प्रकार के नियम हैं। पहली बात अगर करेंगे तो यहाँ देखिए आपकी आपतित किरण जो आने वाली किरण है, दूसरे नंबर पर परावर्तित किरण ये, और जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में नजर आएंगे। तो अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम की बात करते हैं कि आपतित, ये यहाँ पर देखिए गलती से हो गया, ये आपतन कोण है, यहाँ आपतन कोण। उसके बाद में परावर्तित किरण, परावर्तित नहीं होगा, ये परावर्तन होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका परावर्तन है कोण, इसका मतलब स्मॉल आर, दोबारा से हम लेंगे आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो देखिए बहुत ही गजब रूप में मैंने आपको बताया है। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।